एक छोटे से शहर में एक प्यारा सा परिवार रहता था। पापा, मम्मी और उनकी 8 साल की बेटी रिया। रिया बहुत चुलबुली और समझदार लड़की थी। वो हमेशा अपने माता पिता को घर के कामों में व्यस्त देखती थी। उसकी माँ सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती, उसे स्कूल के लिए तैयार करती और फिर घर के बाकी कामों में लग जाती। पापा भी ऑफिस जाने से पहले और आने के बाद घर के कामों में माँ का हाथ बटाते थे। रिया को अक्सर लगता कि काश वो भी अपने मम्मी पापा की कुछ मदद कर पाती। एक दिन स्कूल में उसकी टीचर ने एक कहानी सुनाई कि कैसे एक छोटी सी गिलहरी ने बड़े से पेड़ की मदद की थी। टीचर ने बच्चों को बताया, बच्चों, एक बार एक बहुत घने जंगल में एक बहुत विशाल और पुराना बरगद का पेड़ था। वो हजारों पक्षियों और जानवरों का घर था। एक दिन जंगल में भयानक आग लग गई। लपटें उस बड़े पेड़ की तरफ बढ़ने लगी। सभी बड़े जानवर जैसे हाथी, हिरण, सब अपनी जान बचाकर भागने लगे। तभी सबने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी जो उसी पेड़ पर रहती थी, वो कुछ अजीब कर रही थी। वो तेजी से पास की नदी तक जाती, पानी में डुबकी लगाती और भागकर वापस आती और अपने भीगे शरीर से पानी की बूंदें उस आग पर छिड़क देती। वो बार बार ऐसा कर रही थी। एक कौवे ने उसे देखा और हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख गिलहरी, तुम पागल हो गई हो? तुम्हारी इन 2-4 बूंदों से क्या ये भयानक आग बुझ जाएगी? अपनी जान बचाओ और भागो। गिलहरी ने दौड़ते दौड़ते ही जवाब दिया, कौवा भैया, मुझे पता है कि मेरी इन बूंदों से आग नहीं बुझेगी, लेकिन ये पेड़ मेरा घर है। मैं बस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। कल जब ये जंगल जलकर राख हो जाएगा तो मुझे कम से कम ये संतोष तो रहेगा कि मैंने हाथ पर हाथ धरकर तमाशा नहीं देखा, मैंने वो किया जो मैं कर सकती थी। टीचर ने बच्चों को समझाया, देखा बच्चों, उस गिलहरी की कोशिश छोटी थी पर उसकी नीयत और हिम्मत बहुत बड़ी थी। इसी तरह आप जो भी छोटी छोटी मदद अपने माता पिता के लिए करते हैं, वो उन बूंदों की तरह ही कीमती होती है। वो ये दिखाती है कि आप भी अपने परिवार के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और बस यही छोटी सी कहानी सुनकर रिया के मन में ये बात बैठ गई कि कोई भी मदद छोटी नहीं होती, बस करने की नीयत होनी चाहिए। उस दिन रिया जब घर लौटी तो उसने ठान लिया कि वो भी अपने माता पिता की मदद करेगी। उसने देखा कि माँ कपड़े तह कर रही हैं। वो दौड़कर माँ के पास गई और बोली, मम्मी, मैं भी आपके साथ कपड़े तह करवाऊंगी। माँ ने मुस्कुराकर कहा, अरे मेरा बच्चा, तुम अभी छोटी हो, जाओ तुम खेलो। रिया ने जोर देते हुए कहा, नहीं माँ, मैंने आज ही सीखा है कि कोई भी मदद छोटी नहीं होती। प्लीज मुझे करने दीजिए। माँ रिया की बातों से बहुत खुश हुई और उसे छोटे छोटे कपड़े जैसे रुमाल और तौलिए तह करने के लिए दे दिए। रिया ने बड़े ध्यान से उन कपड़ों को तह किया। उसे ऐसा करने में बहुत मजा आ रहा था। अब तो ये रिया का रोज का काम हो गया। वो स्कूल से आकर अपने जूते सही जगह पर रखती, अपनी पानी की बोतल धोकर सुखाती और कभी कभी तो पापा के साथ मिलकर पौधों में पानी भी डालती। जब भी घर में कोई मेहमान आता तो वो माँ के साथ मिलकर उन्हें पानी पिलाती। एक शाम पापा ऑफिस से बहुत थके हुए आए। उन्होंने देखा कि रिया अपनी छोटी सी मेज पर बैठकर कुछ लिख रही है। पापा ने पूछा, मेरी गुड़िया क्या कर रही है? रिया ने उत्साह से दिखाया, पापा, मैं मदद की लिस्ट बना रही हूँ। उस लिस्ट में लिखा था, सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करना, पौधों में पानी डालना, मम्मी के साथ सब्जियां धुलवाना, पापा के चश्मे को साफ कपड़े से पोंछना, खाने के बाद अपनी प्लेट उठाकर रखना। पापा ने जब वो लिस्ट देखी तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने रिया को गले से लगा लिया और कहा, बेटा, तुम्हारी यह छोटी छोटी मदद हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इससे हमारा काम तो कम होता ही है, साथ ही ये देखकर बहुत खुशी मिलती है कि हमारी बेटी इतनी समझदार और जिम्मेदार बन रही है। उस दिन घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा था। मम्मी ने रिया की पसंदीदा खीर बनाई और सबने मिलकर खाई। रिया को आज एक बहुत बड़ी बात समझ में आई थी, घर के कामों में माता पिता की छोटी छोटी मदद करके जो खुशी मिलती है, उसका कोई मोल नहीं होता। ये छोटी छोटी मदद ही परिवार के प्यार के बंधन को और भी मजबूत बनाती है। तो बच्चों, आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें हमेशा अपने माता पिता की घर के कामों में मदद करनी चाहिए। कोई भी मदद छोटी या बड़ी नहीं होती, हमारी छोटी छोटी कोशिशें भी उनके लिए बहुत मायने रखती हैं और परिवार में खुशियां लाती हैं। क्या आप ज्ञान और जागरूकता के इस प्रबोधन माध्यम के परिवार का हिस्सा बनना भूल गए हैं? अगर हाँ, तो मेरी आपसे हार्दिक विनती है, लाखों की संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिलकर इस माध्यम को इतना बड़ा बनाएं कि ये दुनिया के हर कोने में बच्चों तक अच्छे संस्कार और क्रांतिकारी विचार पहुंचा सके। आपका एक सब्सक्रिप्शन एक बड़ा बदलाव ला सकता है।